कहाँ थे हम लोग? पढ़ना कंटिन्यूटी कर रहे थे हम लोग, है ना, प्रैक्टिस। तो आज हमें कोशिश की प्रैक्टिस ही करनी है बेटा, ठीक है। कुछ एनसीईआरटी को नहीं और कुछ आपके अदर क्वेश्चन होंगे बेटा, ठीक है। कहाँ तक हुआ था? चल हम लोग करते हैं बेटा, और इससे हम लोग आगे बढ़कर के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ A and B such that the function defined by fx equal to 5 if x less than or equal to 2 less than x less than 10। इसके लिए क्या फंक्शन है हमारे पास? ये है ax, ax प्लस b बेटा, और फिर हमारे पास 21 if x greater than or equal to 10। कह रहा है कि एक कंटिन्यूअस फंक्शन बोल दिया है, इज कंटिन्यूअस। ये क्या हमारे पास एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। इससे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। इसने कहा है कि ए और बी की वैल्यू फाइंड करो सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय fx 5 है हमारे पास, जब x की वैल्यू क्या होगी बेटा? लेस देन आर इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या है कि 2 या 2 से छोटी के लिए, ठीक है ना, x की वे सारी की सारी वैल्यू जो 2 या 2 से छोटी है बेटा, उसके लिए फंक्शन क्या हमारे पास y fx इक्वल टू 5 है। लेकिन जब x की वैल्यू हमारे पास 2 से लेकर के 10 के बीच की है बेटा, तो हमारे पास फंक्शन कौन सा काम करेगा? fx इक्वल टू ax प्लस b बेटा। जब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10 है, तो यहाँ पर कितना दे रखा है? एक कोशेंट फंक्शन दे रखा है बेटा 21। कितना दे रखा है? 21। इसको बताना है कि a और b की वैल्यू क्या होगी। देखो उसने कहा है कि ये फंक्शन हमारा पूरी जगह पे कैसा है? कंटिन्यूअस है। इसका मतलब है ये फंक्शन ऊपर भी कंटिन्यूअस है और सेल पर भी कंटिन्यूअस है। क्लियर? तो 2 पर कंटिन्यूअस है तो हम लोग क्या करें? फंक्शनल वैल्यू को राइट हैंड लिमिट के इक्वल कर दो बेटा, ठीक है। इसके बाद 10 पर भी कंटिन्यूअस है, हमें यहाँ पर a और b में एक इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक, यहाँ पे हमारे पास a और b क्या है? 2 नंबर ऑफ अननोन है। कितने नंबर ऑफ अननोन? 2 है बेटा। यहाँ पर हमें 2 इक्वेशन बनाने पड़ेंगे तभी हमें a और b की वैल्यू मिल पाएगी। तो जो हमारे पास 10 पर देखो हमारे पास देखो फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट 10 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल करके फंक्शनल वैल्यू के इक्वल कर दो। तो हम लोग जब यहाँ पर टेस्ट करेंगे बेटा एट x इक्वल टू, कहाँ पर बेटा? एट x इक्वल टू 2 पर, एट x इक्वल टू 2 पर बेटा, तो फंक्शनल वैल्यू f ऑफ 2 जो होगी बेटा वो राइट हैंड लिमिट के क्या होगी? इक्वल होगी बेटा। इसका मतलब है कि लिमिट 2 प्लस लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x बेटा, ये इक्वल होगा हमारे पास। यहां से तुम्हें a और b में एक इक्वेशन मिलेगी बेटा। जैसे ही हम लोग आगे एट x इक्वल टू 10 पर निकालेंगे बेटा, कंटिन्यूटी देख चेक करें, कंटिन्यूटी करेंगे, कंटिन्यूस करेंगे फंक्शन को। यहाँ पर फंक्शनल वैल्यू f ऑफ 10 क्या होगा बेटा हमारे पास? वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल होगी बेटा हमारे पास। तो लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस और f ऑफ x, ठीक ना। तो हम लोग पहले इसको सॉल्व करते हैं, एक इक्वेशन आते हैं और यहाँ से एक इक्वेशन हमारी बन जाएगी। क्लियर? देखो बेटा भाई फंक्शनल वैल्यू की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर 2 है मिली, चलो 5 है बेटा। ये 5 इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास? लिमिट x टेंड्स टू, अब देखो राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये भी होता है कि लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ
2 प्लस एच बेटा, है ना। अब एफ ऑफ 2 प्लस एच का मतलब क्या होगा, लेफ्ट हैंड निकाल रहा है बेटा तो 2 पे, तो यहाँ पर सॉरी राइट हैंड निकाल रहे हैं बेटा, यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास, जहां जहां इस फंक्शन में fx इक्वल टू ax प्लस b पे जहां जहां x है वहां वहां क्या आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस h, रखो यहाँ पर 2 प्लस h a इंटू 2 प्लस h इंटू b बेटा। अब जस्ट हम जैसे यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे हमें क्या मिलेगा, लिमिट की वैल्यू यहाँ पर h की क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे, यहाँ पर आएगा 2a प्लस का b इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर 1 बेटा, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जब हम यहाँ पर 10 पर चेक करेंगे बेटा, 10 में चेक क्या करना है, 10 पर हमारा फंक्शन कंटीन्यूअस है, तभी मैंने कहा कि फंक्शनल वैल्यू जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है यहाँ पर इक्वल है बेटा। इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर 21 बेटा, कितनी है 21 गिवन है, और इसकी जो राइट हैंड लिमिट का मतलब होगा ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 10 माइनस का h बेटा, 10 माइनस का h मतलब यहाँ पे आएगा हमारे पास, क्योंकि x की वैल्यू क्या है 10 से छोटी है, यहाँ पर आएगा a 10 माइनस का h और प्लस का b बेटा। अब देखो जैसे हम लोग यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं मिलेगा। जब इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लगा देते हैं। यहाँ पर कितना आएगा 21 इक्वल टू हो जाएगा बेटा 10a प्लस का b, ये इक्वेशन नंबर 2 मिली, और जल्दी दोनों को सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। कितना आ गया भाई दोनों का आंसर सॉल्व करने पे, a की वैल्यू 2 b की वैल्यू 1, a की 2 b की वैल्यू कौन करो निकालो आपको जल्दी से, चलिए मैं सॉल्व कर लेता हूं उसको। तो लिख देते हैं यहाँ पर, तो 10a प्लस b इक्वल टू 21, क्या करें बेटा दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, 20 से 20 कैंसिल जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा हमारे पास 8a माइनस का इक्वल टू यहाँ पर कितना आएगा बोलो बेटा माइनस का 16, a की वैल्यू आ जाएगी 2, a की वैल्यू अगर 2 है तो b की वैल्यू कितनी आएगी बोलो बेटा 1। ये सवाल है, कोई दिक्कत है तुम बोलो। आगे चला जाए बेटा, चलिए नेक्स्ट बात आते हैं हम लोग और थोड़े से बड़े सवालों पे आते हैं, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा पूरी तरीके से। देखो कह रहा है कि लेट fx इक्वल टू बेटा उसने कह दिया है log cos x टू द बेस e बेटा, और उसने कहा है कि x ग्रेटर देन 0, यहाँ पर उसने कहा है कि x की वैल्यू क्या है लेस देन 0 है बेटा। तो अपान में आ रहा है यहाँ पर कितना 4th रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बेटा माइनस का 1, ठीक है। और जब x की वैल्यू हमारी क्या है 0 से छोटी है बेटा, तो हमारे पास एक अलग से फंक्शन डिफाइन किया गया है e की पावर sin x सॉरी sin 4x माइनस का 1 अपान log 1 प्लस tan 2x बेटा, ठीक है। कहना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 0, फाइंड f of 0 which make the function continuous, which make the function continuous at x equal to 0। ये कहा है कि 0 पर ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो जाएगा, है ना। हमें f ऑफ 0 की वैल्यू बताना है, तो पहले तो आप इसमें ये निकालो बेटा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। याद रखना बेटा f ऑफ 0 हम तभी निकाल सकते हैं जब f मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की क्या होती है इक्वल होती है, क्लियर। अब अगर इक्वल नहीं है, अगर हमने निकाला लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला और राइट हैंड लिमिट निकाला बेटा,
अगर वो हमारा अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या, वो फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। और वो किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, इररिमूवेबल है। कैसी है, इररिमूवेबल। अब अगर वो फाइनाइट आ रहा होगा उसका आंसर क्या कह देंगे, फाइनाइट। अगर इनफाइनाइट आ रहा है अगर दोनों का डिफरेंस तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। क्लियर। तो निकालते हैं बेटा फिर लोग, क्योंकि यहाँ पर देखो कोई हमें x इक्वल 0 पर तो दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं बेटा, और फिर क्या निकालते हैं हम लोग यहाँ पर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो निकालो भाई लेफ्ट हैंड लिमिट बेटा, यहाँ पर इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी बताइए बेटा। ये हो जाएगा हमारे पास f ऑफ 0 माइनस, मतलब लिमिट डायरेक्ट लिखते हैं h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस का h। क्लियर करिए बेटा। आगे हमारे पास आ जाएगा ये क्या, e की पावर, ठीक है समझना बेटा, साइन 4 और ब्रैकेट के अंदर क्या होगा 0 माइनस का 4 बेटा, तो माइनस का 4h आ जाएगा यहाँ पर, और वो बाहर आ जाएगा माइनस का बेटा हमारे पास माइनस का 1, और यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ ना 1 tan 2। अब ब्रैकेट के अंदर आएगा हमारे पास 0 माइनस का h, तो माइनस का दे देगा बेटा, माइनस का कितना होगा tan 2h बेटा, ठीक ना। और लिमिट क्या लगेगी हमारी, लिमिट h टेंड्स टू 0 बेटा। क्लियर, यस। अब देखो हमें इसको सॉल्व कैसे करें। अगर हम लोगों ने दो चीजें तो पढ़ी है बेटा, क्या पढ़ी है, e की पावर हमारे पास क्या हो fx माइनस का 1 अपॉन fx, अगर फॉर्म 0/0 का बन जाए तो इसकी वैल्यू क्या होती है बोलो बेटा, 1 होती है बोलो। अगर कहीं तक हमारे पास ये मिल जाए बेटा कि log 1 प्लस x या 1 प्लस बेटा fx अपॉन में fx दिया गया है, अगर फॉर्म 0/0 का बन रहा है बेटा, तब भी वैल्यू क्या होती है 1 होती है ना। इन दोनों ही रिजल्ट्स का हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, यूज करेंगे पहले। देखो बेटा, तो यूज करिए। देखो ऊपर वाला जो फंक्शन है हमारे पास e की पावर माइनस का sin 4h माइनस का 1, इसको मिल सकता हो कैसे बेटा, इसमें क्या करें sin 4h का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का, है ना। ये देगा हमारे पास कितना बेटा, e की पावर माइनस का sin 4h माइनस का 1 अपॉन sin 4h माइनस का बेटा, और इसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का बेटा हम लोग कितना sin 4h। क्लियर। अपॉन में देखो बेटा, इसके नीचे होना चाहिए हमारे पास होल अपॉन में बेटा, इसका मतलब है कि log 1 माइनस का tan 2h अपॉन में क्या हो जाए हमारे पास माइनस का tan 2h बेटा, और इसको बैलेंस करने के लिए यहां से माइनस का tan 2h मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा बोलो 1, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 1, क्योंकि फॉर्म कैसे बन रहा है दोनों पे 0/0 का बन रहा है, करना नहीं बन रहा है बोलो बेटा। तो माइनस का और माइनस से मैच कर जाएगा हमारे पास बेटा, ये हटेगा तो वाला ये हमें मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, समझना बेटा। इसकी वैल्यू 1 हो गई हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, बचा क्या माइनस का sin 4h अपॉन 1, ठीक है, होल अपॉन माइनस का tan 2h अपॉन 1 बेटा, ठीक है ना। तो ओवरऑल हमें मिला क्या बेटा बोलो, यहाँ पर ये बच्चा हमारे पास sin 4h अपॉन 1 और माइनस का 2 tan 2h अपॉन 1 बेटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास sin 4h अपॉन tan 2h बेटा। अब सॉल्व कर लोगे इसको बोलो, देखो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे रहेगा हमारे पास sin 4h अपॉन tan 2h बेटा, है ना। अभी भी देखो फॉर्म 0/0 का बन रहा है, लेकिन हम लोग और भी जानते हैं क्या, हाँ sin x अपॉन x अगर 0/0 का फॉर्म है तो क्या देगा tan x अपॉन x अगर 0/0 का फॉर्म है तो क्या देता है, तो बना दो बेटा, इसके नीचे 4h कर दो, इसके नीचे क्या कर दो 6 कर दो, आ जाएगा आंसर आपका। तो लिमिट h टेंड्स टू 0
ये होगा साइन 4h अपान 4h, इसको बैलेंस करने के लिए 4h से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, और यहाँ पर tan 2h अपान से 2h करेंगे तो फिर ऊपर भी बैलेंस करने के लिए 2h करना पड़ेगा। तो याद रखो बेटा, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, बचा क्या हमारे पास 4h अपान 2h, h से h घटा, आंसर कितना है बेटा इसका 2। मतलब यहाँ पर कितना आ गया आंसर बेटा 2 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई बेटा बोलो 2 आ गई। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर RHS की, सॉरी RHL की, हटा जाए बेटा ये फंक्शन अगर x इक्वल टू 0 पे कंटीन्यूअस है तो आंसर तो सर यहीं से लिख सकते हैं ना, यहाँ से लिख सकते हैं कि x करो नहीं कंटीन्यूअस नहीं है। उसने कहा है कि व्हिच मेक, क्या मतलब उसके कहने का मतलब ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ f(x) व्हिच मेक द फंक्शन कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, अगर दोनों इक्वल आएंगे तभी तो हम लोग उसको f(0) निकाल पाएंगे, अदरवाइज बात मना कर देंगे भाई नहीं कर सकते हम लोग। लेकिन तीनों आपस में इक्वल होंगी ना, LHL और RHL और f(0). जब निकालेंगे इक्वल आएंगे तभी तो बताओगे। नहीं बात सुने भाई, कभी कभी सवालों में हो सकता है ना इस तरह से आपको मिल जाए बेटा। चलिए तो बात करते हैं RHS की बेटा, क्या आएगा हमारे पास, हटा दीजिए बेटा ये हटा जाए अनुपम, बता देना। देखो इसमें लिमिट आपकी बिल्कुल मजबूत होनी चाहिए बेटा, बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए लिमिट, तभी मजा आएगी। चलिए अब बात करते हैं RHL की। हमें पता चल गया है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है बेटा वो कितनी आ गई 2 आ गई, कितनी आ गई 2, ठीक है ना। तो आगे हम लोग बात करते हैं RHL की बेटा। RHL का मतलब है कि रहल बेटा। f(0) प्लस निकालो तो बेटा तो कितना आएगा यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0) प्लस का h बेटा, यहाँ पे 0 प्लस का h आ जाएगा बेटा हमारे पास, आ जाएगा बोलो। चलिए बेटा निकालिए फिर इसको, क्या आएगा हमारे पास, चलिए देखते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 बेटा, और ये बनेगा log cos h आ जाएगा बेटा यहाँ पर, अपान में रहेगा हमारे पास 4th रूट ऑफ 1 प्लस h स्क्वायर माइनस का 1 बेटा, क्लियर। अब क्या करेंगे बोलो भाई, क्या करेंगे बोलो। तो बेटर तो हमें लग रहा है कि एक काम करो, इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा दो बेटा, ठीक है ना। एल हॉस्पिटल रूल लगाना ही बेहद होगा, इसमें अच्छा होगा बेटा, क्योंकि फॉर्म क्या बन रहा है हमारा 0/0 का फॉर्म बन रहा है बेटा। देखो हम यहाँ पर कोई सीरीज भी ओपन नहीं कर सकते, हाँ यहाँ पर एक काम कर सकते हैं बाइनोमियल यहाँ पर ओपन कर सकते हैं बेटा, लेकिन फिर अगर इसमें करना तो यहाँ पे क्या करो बेटा, इसमें भी एक चीज ओपन करो cos h की सीरीज ओपन करो, फिर आपको सोचने समझने बहुत फर्क पड़ जाएगा, और मैं बाद में बता दूंगा अभी मैं, लेकिन वो मजा नहीं आएगी आपको, एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा, आंसर आ जाएगा बहुत अच्छी से आसानी से जाएगा। क्या देखते हैं क्या लगाओ उसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाओ बेटा ना, क्या लगाओ एल हॉस्पिटल रूल बेटा लगाइए। ऊपर वाले के जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा बोलो यहाँ पे, हाँ डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा बोलो माइनस का tan log x का 1 upon h 1 upon cos h, और cos h पुट करेंगे तो माइनस का sin h जाएगा हमारे पास, sin h तो क्या बन जाएगा हमारे पास tan h बन जाएगा माइनस का tan h। अब इसका फिर से करेंगे तो इसका तो 0 जाएगा बेटा हमारे पास, इसका कितना आएगा, ये पावर में होल पावर में कितना है 1/4, तो 1/4 ठीक है, और यहाँ पे आएगा बेटा हमारे पास कितना बोलो, 1 प्लस h स्क्वायर है तो 1/4 कर दिया, 1 प्लस h स्क्वायर की पावर में कितना जाएगा बोलो बेटा माइनस का 3/4, और फिर चेन रूल से करेंगे इसका फिर से कितना आएगा यहाँ पर 2h आएगा। अब देखो अभी भी 0/0 का ही फॉर्म बन रहा है,
बन रहा है? नहीं बन रहा है? बन रहा है बेटा। देखो जो हमारे पास 2h आया है, तो मैं इस 2 को मैं इधर ले लेता हूँ बेटा। ये 2 हमारा ये एक 2 को काट देगा बेटा, काट देगा। और tan h अपॉन h क्या दे देगा? 1। और जस्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? माइनस का 2। क्लियर? देखो यहाँ पर इसको लिखते हैं क्या? लिमिट h टेंड्स टू 0 बेटा, और यहाँ पे हमारे पास माइनस का tan h अपॉन h, ठीक ना, इंटू 1 अपॉन, उसको हम लोग यहाँ पर ऊपर 2 कर देते हैं बेटा, और जो जाएगा 1 प्लस h स्क्वायर की पावर माइनस का 3/4 बेटा। इसकी वैल्यू कितनी दे दी? 1 दे दिया। इसमें लिमिट अप्लाई करें तो कितना आ जाएगा? माइनस का 2। आंसर कितना आएगा? माइनस का 2। यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आ रही। इसका मतलब है कि इररिमेबल डिसकंटिन्यूटी है। इसका मतलब है कि f ऑफ 0 यहाँ पर नहीं निकाला जा सकता है। क्लियर? यहाँ पर हम लोग f ऑफ 0 फाइंड नहीं कर पाएंगे। क्लियर? बोलो उनको। तो दिक्कत 0 का 0 फॉर्म बन जाता है 4 अंडर 1 हाँ, देखो यहाँ पर जो हमारा 0/0 का फॉर्म बन रहा है, बन रहा है। ये tan h अपॉन h कितना दे देगा हमारे पास? ये h की जगह 0 रखेंगे तो 1 आएगा, 4 सबको 1 अंडर 1 होगा। क्लियर? tan के ऊपर 0 होगा, tan जब 0 रखेंगे तो ऊपर 0 होगा बेटा। ये 0 हो गया सर। ये 0 के साथ किसी भी चीज का मल्टीपल जाएगा हमारे पास 0 आएगा। ये बाहर इंटू में 0 है ना सर, उसके ऊपर सर, सर 4 अंडर 1 प्लस यहाँ पर रखो। जब 0 रखोगे तो cos 0 कितना होता है? 1, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। अब यहाँ पर जब रखोगे यहाँ पर कितना आएगा? 0। तो फोर्थ रूट ऑफ 1 कितना होगा? 1, और 1 माइनस 1 कितना आएगा बेटा? ये फोर्थ रूट है ना, ये 4 इंटू अंडर रूट है ना सर? 4 इंटू नहीं है, फोर्थ रूट है बेटा। ठीक है, मतलब होल पावर में 1 प्लस h स्क्वायर की पावर में क्या है? 1/4 है बेटा। ठीक है, चलिए तो इसकी लिमिट क्या आ गई हमारे पास? माइनस का 2 आ गए बेटा। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ऐसे लिखेंगे बेटा कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लहर है, वो रहल के इक्वल नहीं है बेटा। सो f ऑफ 0 नॉट फाउंड। आगे बात की जाए बेटा। और जो आपने e टू द पावर fx वाली लिमिट बताई थी, एक बार फिर बता दीजिए। तो लिखा था e टू द पावर fx माइनस 1 अपॉन fx। बता जाइए, नोट नोट करो तो इसे। हम याद नहीं आ रहा, बोलो। देखो लिमिट आपकी मजबूत होनी चाहिए। हो गया? चलिए, अगर मैं आपको करना चाहूँ तो इससे से यहाँ पे डॉक्टर रूल लगाया ना, बिना डॉक्टर रूल के भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ सीरीज आपको, फिर मैं आपको करके बताता हूँ इसको। तो जो इम्पोर्टेंट है हमें जो याद रखना है बेटा, वो क्या क्या है हमारे पास लिमिट में। पहले हमारे पास एक लिमिट आएगी, हमारे पास e की पावर x है बेटा। इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड दैट। जरूरत पड़ने पे आगे बढ़ाते हैं x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 बेटा। नोट करते चलो। जो है हमारे पास e की पावर माइनस x, क्या आएगा? 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस का एंड दैट। तीसरा है हमारे पास log 1 प्लस x की सीरीज जो होगी बेटा, ये होता है हमारे पास कितना? बोलो बेटा, x माइनस का x स्क्वायर बाई 2 प्लस x क्यूब बाई 3 माइनस x की पावर 4 अपॉन 4 और प्लस दैट। चौथी सीरीज आती है हमारे पास जो आपको याद रखना है 1 माइनस x बेटा, ये होता है माइनस का x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का x क्यूब अपॉन 3 एंड दैट बेटा। पांचवी हम लोग बाइनोमियल थ्योरम देखते हैं 1 प्लस x की पावर n बेटा, ये होता है 1 प्लस nx प्लस n माइनस का 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू x स्क्वायर, आगे n माइनस का 1 n माइनस का 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 x क्यूब एंड दैट सो।
ठीक है। इन्हीं चीजों का हम लोग इसमें यूज करते हैं मोस्टली। इन सीरीज का जो एक्सपेंशन होता है बेटा, हमारा सवाल बहुत ही आसानी से जाता है, ठीक है ना। सेकंडली अगर देखें हम लोग, जो sin x की सीरीज होती है बेटा, वो होती है x माइनस का x क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर 5 अपान फैक्टोरियल 5 बेटा, और माइनस का डॉट डॉट। एंड 7 होती है हमारे पास cos x की। अगर देखें बेटा तो cos x होता है हमारे पास क्या, 1 माइनस का x स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस x की पावर 4 अपान फैक्टोरियल 2 माइनस का 1। ये आप जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब आपको कैलकुलेशन में डॉक्टर को लगाया, ठीक है। इसके बाद कैसे हम लोग कैसे करेंगे, आ जाए। बस 1 प्लस x क्यूब हो जाता है। हाँ n डी 1 प्लस x की पावर बाइनोमियल थ्योरम में बिठाया। और देखो आपको याद रखना है केवल दो टर्म ही होते हैं बेटा, 2 या 3। आगे देखो पावर हमेशा बढ़ी आएगी इससे, ठीक है ना। इससे न्यूमरेटर में जो भी होता है उसकी पावर के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, ऊपर एक्सपेंड करते हैं बेटा, ठीक है ना। चलिए बताओ क्या था सवाल तुम्हारा अभी। चलो आगे देखते हैं बेटा, ठीक है। और तो बताएं, बता दें। चलिए देखो क्या था हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 बेटा। यहाँ पर था log cos h अपान 1 प्लस h स्क्वायर की होल पावर 1/4 माइनस का 1। पहले यहाँ पर cos h की सीरीज खोलो। देखो ऊपर हमारे पास 1 नहीं मिल रहा है ना, मिल रहा है नहीं है ना, तो 1 की वजह से ये काम करना पड़ रहा है। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा log 1 प्लस, ठीक ना, 1 प्लस कर दो बेटा या माइनस कर दो, प्लस कर दो, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग यहाँ पर माइनस साइन को अंदर ले रहे हैं, तो जाएगा हमारे पास क्या, माइनस का एक्स स्क्वायर, भाई हाँ ठीक है, माइनस का एक्स स्क्वायर बेटा प्लस एक्स की पावर 4 अपान फैक्टोरियल 4 बेटा एंड सो ऑन। अब इसको ओपन करेंगे तो 1 प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। तो क्या आएगा, आ गया माइनस का 1, माइनस 1 से 1 कट जाएगा, कट जाएगा। अब इसमें log 1 प्लस एक्स की सीरीज ओपन कर दो बेटा। देखो नीचे हमारे पास एक्स स्क्वायर मिला है, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर 4 है बेटा, समझना। जब log की ओपन करते क्या होता है हमारे पास, माइनस का एक्स स्क्वायर अपान 2, फिर आगे क्यूब होता है। अब समझना, जब हमारे पास माइनस का h अपान एक्स स्क्वायर अपान 4 है, 2 है, इसका स्क्वायर करें तो कितना आएगा, इसका स्क्वायर कितना आएगा हमारे पास, h की पावर 4 अपान 4 बेटा, हाइट सर्कल मतलब क्या है हमारे पास 2। तो जो अब इसकी डिग्री और बड़ी हो जाएगी ना बेटा, होगी, इसका मतलब कि हम एक ही टर्म ओपन कर दे ऊपर वाले में तो काम बन जाएगा बेटा हमारे पास लिमिट, क्योंकि हमारे पास h स्क्वायर भी काम करना है, नीचे हमारे पास पावर बहुत बड़ी जाती है तो कोई फायदा नहीं मिलेगा हमारे पास। इसका क्या है हमारे पास, बोलो, ये रहेगा हमारे पास x बेटा, तो माइनस का h स्क्वायर अपान 2, और यहाँ पर आएगा हमारे पास कितना बेटा, प्लस का, क्योंकि हमारे पास पूरा है हमारे पास बेटा ये, ठीक ना। ये पहला टर्म हुआ हमारे पास बेटा, इसके लिए log की सीरीज के लिए, log की सीरीज के लिए हमारा पहला टर्म हुआ हमारे पास। लेकिन जैसे हम लोग इसका दूसरा टर्म लिखेंगे बेटा, यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर का मतलब है कि h की पावर 4, उससे कोई मतलब ही नहीं है। नीचे हमारे पास कितना आएगा बोलो, ये आएगा 1/4 h स्क्वायर एंड डॉट डॉट सो ऑन बेटा। h स्क्वायर कॉमन लेकर के उड़ा देंगे तो h स्क्वायर यहाँ से लेगा, h स्क्वायर यहाँ से लेगा, बाकी सब में h बचेगा बेटा आपका। जब बाकी हर जगह h बचेगा तो जब लिमिट अप्लाई करें तो सब क्या हो जाएंगे, 0 जाएंगे बेटा, क्या हो जाएंगे 0। ओवरऑल हमें बचा क्या यहाँ पर, माइनस का 1/2 अपान 1/4, माइनस का 1/2 अपान 1/4, तो माइनस का
ये आपका ऐसे भी है। सर आगे की टर्म सर क्यों नहीं लिखे सर आगे की टर्म? आगे के टर्म इसलिए नहीं लिखे गए हैं क्योंकि यहाँ पर देखो हमारे पास एच स्क्वायर है बेटा आगे, अरे मैं यहाँ पर एच स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ पर एच स्क्वायर बचेगा, आगे की टर्म में मिलेगा बेटा हमारे पास। कट जाएगा सर। हाँ एच स्क्वायर ऊपर से मैं कॉमन ले रहा हूँ बेटा, तो मेरे पास यहाँ पर 1/2 प्लस का कितना आएगा यहाँ पर बोलो, अरे एच स्क्वायर 5 4 आएगा। यस सर। आगे हमारे पास कितना आएगा, आगे h की पावर 4/6 आएगा एंड दैट्स 1। जब इसका स्क्वायर करके बेटा यहाँ पर h की पावर 4/52 होगा, यहाँ से हम h स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ पर तो मिलेगा h स्क्वायर/52 बेटा, तो फिर 4 बचेगा हमारे पास। इस वाले खाने में भी h बचेगा हर जगह पे बेटा, आगे की जो हम लिखेंगे टर्म उसमें भी h बचेगा हमारे पास। जैसे लिमिट अप्लाई करोगे तो ऊपर जब लिमिट h अप्लाई करोगे क्या हो जाएगा हमारे पास, इस वाले टर्म को छोड़कर बाकी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, क्योंकि जरूरत पड़ती नहीं लिखने की। उसी हिसाब से हमने यहाँ पर भी लिखा है क्योंकि h स्क्वायर कॉमन लेना है, आगे वाले में h मिलेगा ही मिलेगा, तो सब क्या जाएंगे हमारे, तो बचे क्या हमारे पास -1/2/1/4। क्लियर, चलिए आगे लिखते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा है कि लेट fx be a function, let fx be a function defined as fx equal to x square minus का 1 upon x square माइनस का 2 मॉड ऑफ x माइनस का 1 माइनस का 1 बेटा, कब है, जब ये डज नॉट इक्वल टू 1 है, 1/2 है जब x की वैल्यू 1। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 1 बेटा, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एट x इक्वल टू 1। Discuss the continuity of fx at x equal to 1। x equal to 1 पर इसकी कंटिन्यूटी आपको चेक करनी है बेटा, क्या होगा करिए। अब देखो यहाँ पर है x does not equal to 1 लिखा हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा, मत ब्रेक करिए, यहीं पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना है। क्लियर, अगर x हमारा 1 नहीं है तो x क्या है हमारे पास, 1 से छोटा है या फिर 1 से बड़ा। जब 1 से छोटे की बात आएगी तो क्या ले लेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। क्लियर, तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है बेटा, एट x इक्वल टू 1 पर जब हम यहाँ पर f ऑफ माइनस का 1 निकालेंगे, क्या लिखेंगे बेटा बोलो, लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस का h बेटा, जहां जहां x है यहाँ पर वहां क्या रखेंगे, 1 माइनस h रखेंगे बेटा। यहाँ पर कितना आएगा बोलो, लिमिट h टेंड्स टू 0 ये आएगा 1 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन 1 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस का 2 मॉड ऑफ 1 माइनस h माइनस का 1 और माइनस का 1 बेटा। ये -1 से बाहर आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा बोलो। अब देखो 2 लगा हुआ हमारे पास बेटा, ये माइनस का है, चाहे जो वो आएगा बाहर क्या हमारे पास पॉजिटिव बन करके आएगा बेटा, आएगा नहीं का बोलो। चलिए यहाँ पर भी देखो हमारे पास ऊपर चाहो तो ओपन कर दो बेटा, यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 ठीक ना, 1 प्लस h स्क्वायर माइनस का 2h बेटा और माइनस का 1 ये कर गया हमारे पास। यहाँ पर ओपन करो 1 प्लस h स्क्वायर माइनस का 2h और माइनस का 2h बेटा, और ये माइनस का 1 है, ये -1 से बन गया। नीचे क्या बचा हमारे पास, h स्क्वायर माइनस का 4h, ऊपर बचा हमारे पास h स्क्वायर माइनस का 2h बेटा। तो ऊपर से h कॉमन लो बेटा और नीचे से h कॉमन लेंगे, क्या आएगा, ऊपर आएगा h माइनस का 2 बेटा और नीचे आएगा हमारे पास h माइनस का 4 बेटा। h से h कटेगा, h की लिमिट अप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा बेटा, 1/2। मतलब इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है बेटा वो कितनी आ गई हमारे पास, 1/2। क्लियर, कितनी आ गई लिमिट, 1/2। अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसकी RHS निकालो बेटा, RHS कितना आ गया इसका,
हाँ, क्या है बेटा इसका आंसर? इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई बेटा बोलो? सॉरी, लेफ्ट हैंड तो हमने निकाल ली है, राइट हैंड कितनी आ गई बेटा बोलो इसकी? नहीं नहीं, जीरो तो नहीं आ रही बेटा। इसमें h plus 2 upon h होगा। यस सर, हाँ, क्या रहा है? h + 2/h। h + 2/h बच रहा है। तो इसका मतलब है कि 1 + 2/h बच रहा है बेटा हमारे पास। लिमिट अप्लाई करो तो कितना आएगा? समथिंग अपॉन जीरो कितना होता है बोलो? इन्फिनिटी। हाँ, तो इसमें क्या आ गया हमारे पास? इन्फिनिटी आ जाएगी बेटा। देखो, अगर अब इसकी राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे, f(1 + की बेटा कितना आएगा बोलो यहाँ पे? लिमिट h टेंड्स टू 0 1 + h का होल स्क्वायर माइनस का 1 अपान 1 प्लस बेटा h का होल स्क्वायर माइनस का 2 मॉड ऑफ 1 + h माइनस का 1 माइनस का मॉड बेटा, सॉरी माइनस का 1 बेटा, ठीक ना? ये -1 से 1 गया, और इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो कितना आएगा बोलो? लिमिट h टेंड्स टू 0 1 + h² प्लस का 2h माइनस का 1 से हो गया हमारे पास। नीचे हम इसको एक्सपेंड कर देंगे, कितना आएगा? 2h और माइनस का 2h बेटा, और माइनस का 1, ये इससे गया और ये इससे गया, ठीक ना? और हमारे पास जो बचेगा बेटा वो बचेगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0 1 + 2/h, है ना? जैसे लिमिट अप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा यहाँ पे? इन्फिनिटी। 1 + इन्फिनिटी कितना होगा हमारे पास? इन्फिनिटी। लिमिट अप्लाई करेंगे समथिंग अपॉन जीरो कितना होता है बेटा? इन्फिनिटी होता है। इसका मतलब है जो लेफ्ट हैंड लिमिट है यहाँ पर राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। और किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है? इनफाइनाइट कह सकते हैं यहाँ पर। इस टाइप की है, इररिमूवेबल है और इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। क्लियर? देखो, ये जरूरी है तुमको याद रखना कि इनफाइनाइट है कि फाइनाइट जंप है बेटा आपके पास, आइसोलेट है कि मिसिंग पॉइंट है। क्लियर? चलिए आगे सवाल दीजिए भाई। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं एक छोटा सा और बेटा हम लोग। क्वेश्चन है, कह रहा है कि लेट f(x) = a + 3 cos x बेटा अपान x², ठीक है? और यहां पर है b × पाई अपान ग्रेटेस्ट इंटीजर x + 3 बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x + 3, और ये है x < 0, ये है x > or = 0 बेटा। if f(x) is continuous, if f(x) is continuous, f(x) is continuous at x = 0, then find a and b where, ये जो हमारे पास है बेटा वो है GIF, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बेटा। क्लियर? सवाल में कहा है उसने f(x) दे रखा है बेटा। हाँ, यहाँ पर फाइंड करना है बेटा क्या हमें? a और b। क्या करना है बेटा? फाइंड करना है हमें a और b। कब? जब a पर क्या x = 0 पर कैसा हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है बेटा। कह रहा है कि लेट f(x) = ये दिया गया हमारे पास, उसने कहा है कि f(x) हमारा क्या है? 0 पर कंटिन्यूअस है, और कह रहा है तब हमें बताना है कि a और b क्या होंगे। मतलब ये है बेटा कि अगर फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, और वो भी कैसी है? फाइनाइट। क्लियर? तो हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं बेटा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर राइट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं। थोड़ी देर के राइट हैंड लिमिट की बात हम लोग कर लेते हैं बेटा। चलिए बताइए, निकालो बेटा राइट हैंड लिमिट क्या आएगा हमारे पास। यहाँ पर देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर है बेटा, है ना? तो इससे घबराना नहीं है। ये जो भी चीज है वो क्या है हमारे पास? एक इंटीजर है बेटा। क्या है? एक इंटीजर मिलेगा हमारे पास। तो अब हमें 0 पर अगर निकालनी है बेटा, इसकी राइट हैंड लिमिट निकालना है, तो जरा सोचो। तो ये हो जाएगा हमारे पास f(0 +
ठीक ना। हमें क्या निकालना है, RHL निकालना है, क्योंकि राइट हैंड लिमिट हमें इसी फंक्शन पे निकालना होगा बेटा, ठीक ना। f ऑफ 0 प्लस कितना आएगा बोलो, ये आ जाएगा लिमिट, डायरेक्ट देते हैं h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस का h बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 बेटा, और f ऑफ, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास b tan पाई अपान 0 प्लस h, ठीक ना, और प्लस का 3 बेटा आ जाएगा, बोलो क्लियर। अब देखो जरा बेटा क्या आ रहा है हमारे पास, जैसे हम लोग यहाँ पर, क्योंकि 0 जो ये है बेटा हमारे पास, ये बहुत ही छोटी क्वांटिटी है हमारे पास, पॉजिटिव है लेकिन कितनी है, 0.0000 करके कुछ है हमारे पास। ये ओवरऑल जो अंदर की जो वैल्यू बन रही है बेटा, वो क्या बन रही है, जो अंदर की वैल्यू बन रही है वो क्या बन रही है, 3.00001 या कुछ ऐसे करके 3 पॉइंट में बनेगा हमारे पास। तो 3 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, 3, कितना होता है 3, खत्म सवाल आपका। लिमिट h टेंस टू 0 b इंटू कितना आ गया, tan π/3 बेटा, मैंने यहाँ से ग्रेटेस्ट हटाया, काम बन गया। इसकी वैल्यू कितनी होगी बोलो, √3 b आ गया, मतलब कि जो RHL आया हमारे पास वो कितना आया, √3 इंटू b, कितना आया। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पर किसकी, LHL की। LHL थोड़ा सा हमारा क्या मजेदार है बेटा, थोड़ा सा, ठीक ना। तो चलिए बात करते हैं LHL पे, आते हैं LHL बेटा। देखो अभी क्वेश्चन LHL कैसे निकालेंगे हम लोग, तो f ऑफ 0 माइनस का निकालते हैं बेटा, क्या निकालते हैं, f ऑफ 0 माइनस का निकालते हैं। तो क्या निकल के आएगा, f ऑफ लिमिट, डायरेक्ट लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस का h बेटा। तो ये आ जाएगा हमारे पास, इस वाले फंक्शन में रखेंगे बेटा हम लोग, तो 0 माइनस का h का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, h स्क्वायर होगा, ऊपर हमारे पास वही लिखा रहेगा। तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस 3 cos h आ जाएगा बेटा हमारे पास, क्योंकि माइनस cos, माइनस क्या होता है हमारे पास, cos h होता है हमारे पास, है ना। cos कैसा होता है हमारे पास, एक इवन फंक्शन होता है हमारे पास, और इवन में क्या होता है, माइनस साइन से रिप्लेस करने पे कोई फर्क पड़ता नहीं है। नीचे कितना आएगा हमारे पास बेटा, h स्क्वायर आ जाएगा। अब कैसे सोल्व करोगे यहाँ पर बेटा, देखो सबसे पहली बात तो अब सबसे पहली बात तो यहाँ पर हमें a पता करना है कि a क्या होगा। उसने पहले ही कह दिया है कि ये जो फंक्शन है हमारा 0 पर कैसा है, कंटिन्यूअस है बेटा, है ना। और उसने एक बात और कही है, अगर ये कंटिन्यूअस है तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट के इक्वल होती है, और कैसी होती है, फाइनाइट होती है बेटा, क्लियर। इसका मतलब है कि इसके इक्वल आएगी, लेकिन यहाँ पर क्या हमें b है, हमें b भी फाइंड करना है और a भी फाइंड करना है ना। तो एक काम करो, यहाँ पर cos h की सीरीज ओपन करो, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या करना है, ठीक ना। यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस 3 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस बेटा, यह जाएगा h स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 एंड डॉट सो ऑन। यहाँ पे आएगा h स्क्वायर, हमने क्यों किया यहाँ पर, सिर्फ एक ही टर्म मैंने ओपन किया, क्यों, क्योंकि h स्क्वायर कट जाए, खत्म हो जाए कहानी इसकी h स्क्वायर की। अब देखो बेटा, अब समझना यहाँ पर h, इधर देखो h प्लस का 3 माइनस का 3 h स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 एंड डॉट सो ऑन, क्लियर। एक बार और लिख देता हूं तब मजा आएगी इसमें। तो लिमिट h टेंस टू 0 या a प्लस 3 माइनस का 3 h स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन अपान h स्क्वायर। जरा देखो बेटा यहाँ पर कि अगर ये हमारे पास फाइनाइट है, मतलब अगर राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बेटा, तभी हमारा फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। अगर एग्जिस्ट कर रही है इसका मतलब है कि ये टर्म हमारा क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए, क्या, a प्लस 3 0 के इक्वल होगा। जब 0 के इक्वल होगा तभी हमारा h स्क्वायर से h स्क्वायर यहाँ से हटेगा, आगे के टर्म में हमारा क्या होगा, h स्क्वायर रहेगा, वो खत्म है, कोई दिक्कत नहीं उसके में, वो लिमिट अप्लाई करेंगे खत्म हो जाएगा हमारे पास। लेकिन ये टर्म हमारा 0 होना चाहिए बेटा, है ना। तो यहां से हम लोग ये कहेंगे कि लेफ्ट राइट हैंड लिमिट बेटा यहाँ पर क्या है, फाइनाइट आनी चाहिए, एग्जिस्ट करेगी। ऐसे लिख सकते हैं कि इफ
राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है, करेगी कब? जब a प्लस 3 क्या होगा 0 के इक्वल, मतलब a की वैल्यू क्या होगी -3, a की वैल्यू अब हमें a की वैल्यू मिल गई बेटा -3। जैसे हम लोग यहाँ पर a की वैल्यू -3 रखेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ हमारे पास ये बचेगा केवल, ये 3 से 3 हट जाएगा। क्यों हटा रहा है, समझ में आ रहा है भाई? हम लोग जब h स्क्वायर यहाँ पे इसके नीचे कर दोगे बेटा और लिमिट अप्लाई करो, क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा, हमारे पास इनफाइनाइट बन जाएगा, जो क्या होगा अनडिफाइंड, एग्जिस्ट नहीं करेगी, करेगी। तो एग्जिस्ट करने के लिए हमें क्या करना है, इस चीज को क्या करना है, 0 के इक्वल करना। थोड़ा सा केवल घुमा दिया गया है सवाल को बेटा, ठीक है ना, क्लियर? इसका मतलब यह है कि अब जो हमें लिमिट यहाँ पर काउंट करनी है वो है लिमिट h टेंड्स टू 0 बेटा, 0 माइनस का 3h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड दैट सो ऑन अपॉन h स्क्वायर। यहाँ से कट जाएगा हमारे पास, बाकी टर्म क्या हो गए, माइनस का कितना आ जाएगा 3 अपॉन √2। ये कितनी आ गई हमारे पास, कितनी आ गई, ये आया हमारे पास RHL आया। ये RHL जो है वो किसके इक्वल है बोलो, अरे यहाँ पर रूट लगा दिए क्या बेटा, 2 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी होगी बोलो भाई, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो लेफ्ट हैंड लिमिट किसकी होगी, राइट हैंड लिमिट। क्या करना है, हमें b की वैल्यू निकालना है ना। यहाँ पर √3 b इक्वल टू माइनस का 3/2 बेटा, यहाँ से b कटेगा तो b इक्वल √3 कटेगा तो b इक्वल कितना का माइनस का √3/2। बात समझ में आई कि नहीं, बोलो क्लियर, बोलो भाई अनुपम, कुछ तो समझ में आया, ठीक है ना। तो देखो लिमिट यहाँ पर तुम्हारी क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। अगर लिमिट आती है तो सवालों में कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा, ठीक है। चलिए आ जाए, क्लियर। खैर के लिए सवाल लिखो बेटा, होमवर्क के लिए है आपके सवाल, कल बताए जाएंगे आपको। पहला क्वेश्चन है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी, ऑफ fx इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ x डज नॉट इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर 0 है बेटा, ठीक है ना। इसी पर पहला सवाल है। दूसरा सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है बेटा कि NCERT का सवाल है, fx इक्वल टू 2 की पावर 1/x माइनस का 1 अपान 2 की पावर 1/x बेटा, 2 की पावर 1/x प्लस का 1 बेटा। ये क्या है, x नॉट इक्वल टू 0 है और 1 मिल रहा है, x की वैल्यू क्या है 0। चेक द कंटिन्यूटी, check the continuity at x equal to 0। ये दोनों सवाल आपको घर से करना है बेटा, होमवर्क के लिए। एक सवाल कहो तो और कर दो, चल बेटा बेटा। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ f of 0 so that the function fx equal to √1 plus x माइनस का क्यूब रूट ऑफ 1 plus x अपॉन x बेटा becomes continuous
एट x इक्वल टू 0 बेटा, ये सवाल है बेटा, ठीक है। ठीक है बेटा, तो बस आज के लिए बस इतने रखते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे बात। तो कल क्या होगा, हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना।